अमित शाह ने कर दिया ऐसा इंतजाम, ना कोई आपका फोन हैक कर पाएगा, न लैपटॉप में सेंध लगा पाएगा। जैसे नेताओं की सुरक्षा करते हैं सबसे ट्रेंड अधिकारी, वैसे ही हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा की तैयारी। जब मोदी का ट्विटर हुआ था है, तभी शाह ने ली थी शपथ, जिसे बुलाना है बुलाओ, पर साइबर सुरक्षा बढ़ाओ। हिंदुस्तान में हर सेकंड 120 लोगों के ऑनलाइन अकाउंट में सेंधमारी होती है। आपका फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ना जाने कितने तरह के ऐप कब कौन हैक कर लेगा पता नहीं होगा। हर मिनट में 761 ऐसे डिजिटल डिवाइस को टारगेट किया जाता है। क्या पता उसमें आपके फोन या फिर लैपटॉप का नंबर कब आ जाए। यहां तक कि प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट को भी अब इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। 12 दिसंबर 2021 की रात 2:21 पर पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट से ये तक ट्वीट कर दिया गया कि केंद्र ने बिटकॉइन को मंजूरी दे दी है। आनंद फानन में अकाउंट रिस्टोर हुआ। मोदी ने मीटिंग बुलाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ ली कि चाहे कुछ भी करना पड़े, पीएम के साथ में जो हुआ है वो किसी एएम यानी कि आम आदमी के साथ भी नहीं होने देंगे। ये बात इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार पहले से ही कई बड़े काम कर चुकी थी। जो सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि इसमें आप सामने वाले को देख नहीं सकते हैं। उसका सिर्फ एक आईपी एड्रेस जांच एजेंसियों के पास में होता है, वो भी फर्जी हो सकता है। इसलिए सरकार ने इसके लिए बाकायदा सिस्टम स्थापित किया है। साल 2017 में CIS यानी कि साइबर और सूचना सुरक्षा विभाग का गठन कर दिया। अमित शाह ने साल 2020 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C को लॉन्च किया था, जिसने 4.3 लाख लोगों के 11.27 करोड़ रुपए साइबर ठगों से बचाए थे। इसने 5,600 अधिकारियों को भी ट्रेन किया। साल 2020 में ही गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। यह ऐसी जगह है जहां पर एक से एक साइबर एक्सपर्ट तैयार होते हैं, रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस में माहिर होते हैं। इसी साल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लेकर भी सरकार आई, जिसमें कई कड़े प्रावधान किए गए। लेकिन बावजूद इसके देश में इसके मामले उतने कम नहीं हुए जितनी सरकार चाहती थी, बल्कि सख्ती की वजह से हैकर्स ने और हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। चीन, पाकिस्तान, दुबई या दुनिया के किसी देश में बैठा व्यक्ति अब हिंदुस्तान के छोटे से गाँव के बुजुर्ग को टारगेट करने लगा। वो कम पढ़े लिखे महिलाओं के खाते में सेंधमारी करने लगी, जिसके बाद शाह ने एक असरदार और शानदार फैसला लिया। हर किसी के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 19310 जारी किया। पहले ये नंबर 155260 था, जिसे ऐसा अपग्रेड किया गया कि शिकायत दर्ज करवाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद 33 राज्यों में साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी खोली गई, ताकि साइबर सुरक्षा की दिशा में कोई तकनीकी कमी आड़े ना आए। अकेले साल 2023 में ही 3.2 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 49,000 IMEI को ब्लॉक कर दिया गया। विदेशों के साथ अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए अलग से राष्ट्रीय डेटाबेस बना है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अलावा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसने हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादी को साइबर स्पेस में सुरक्षित महसूस करवाया है। पर चूंकि ये साइबर स्पेस आपको दिखता नहीं है, ये प्लान बाबा की बुलडोजर की तरह जमीन पर दिखने वाला नहीं है, इसलिए आप इससे अनजान हैं। पर अब अनजान रहने का वक्त नहीं है, बल्कि जागरूक बनने का समय है। खुद भी जानिए और लोगों को भी बताइए कि आप जो फोन लेकर दिन रात रील्स देख रहे हैं, फोन को ये अपना सब कुछ मान लिया है। फोन में हर डेटा पासवर्ड लगाकर ऐसे सेव कर रहे हैं जैसे वो सबसे सुरक्षित है। उसे एक्स्ट्रा सेफ मत समझिए। सरकार अपने स्तर पर इंतजाम कर रही है, साइबर एक्सपर्ट बुला रही है और उन्हीं एक्सपर्ट की टीम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साइबर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है, जिसके जिम्मे इस देश के नागरिकों की हर उस जानकारी को सुरक्षित रखना है जो सरकार के सिस्टम में सेव है, चाहे वो आधार वाला फिंगरप्रिंट हो या फिर पासपोर्ट वाली फोटो। यानी ऐसा नहीं है कि बाहर जो कमांडो सुरक्षा में आपको तैनात दिख रहे हैं वो सिर्फ सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि आज के तकनीकी के जमाने में कंप्यूटर की कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा व्यक्ति भी आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसीलिए सावधान रहिए, जागरूक बनिए और जिम्मेदारी के साथ में डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कीजिए।